एमडी साहब आपका घर चलता है, मजदूर के पास सिर्फ एक तनख्वाह है जो 10 तारीख को मिलती है। अगर वो वक्त पे नहीं मिलेगी, मजदूर के घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मजदूर का घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो आपकी कोठियों और बंगलों के चूल्हे हम बंद कर देंगे। ये इसके अलावा हम इसको कानूनी नोटिस करना चाहते हैं। आप ये अपना पुरअमन रहें कि आप प्रेम यूनियन कानूनी और आईनी काम करके आगे कदम उठाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम सरदार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रेलवे कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में और आज मेरे साथ हैं प्रेम यूनियन के सदर अमरोज़ ख़ान और कारी मुदस्सर साहब। इनसे हम पूछते हैं कल जो एहतजाज हुआ है प्रेम यूनियन ने, उसमें क्यों नहीं ऐसा लिया। तो मैं पूछता हूं अपने प्रेम यूनियन के सदर से। सदर साहब, कल एहतजाज हुआ और आप लोग क्यों नहीं गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते कि आपने हमारा पॉइंट व्यू रिकॉर्ड करने के लिए हम हमारे पास आए हैं। बात यह है कि कल असल में जो ये तनहा का जो मसला बन रहा है, ये तकरीबन 4 माह से बन रहा है। और 4 माह पहले जो ये वर्कर यूनियन थी, ये CBI थी, इन लोग कोई ऐसा अब तक कोई ऐसा लाइम नहीं तो एक बनाया था जिससे मज़दूरों को बर वक्त तनहा मिल सकें। ये तो प्रेम यूनियन ने एक एपिट किया है रेफरेंडम के हवाले से, जिसकी वजह से रेफरेंडम के हवाले से ये CBI ख़त्म हो गई है। और अब हमारा एक तारीख़ है 22 तारीख़ को रेफरेंडम के हवाले से। तो जिस वक्त हमने सुबह प्रेम यूनियन का एक नारा है कि प्रेम यूनियन का एक ही नारा है कि हर मज़दूर हमारा, प्रेम यूनियन का एक ही नारा हर मज़दूर हमारा। तो इस सिलसिले में हमने जैसी तनहा हमारा 10 तारीख़ तक हमारा टेनोर था तनहा देने का, जब जैसी 11 तारीख़ हो गया तो हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जो जिस सुबह हमने जलसा किया आपको भी मालूम है और काफ़ी मीडिया चैनल को मालूम है। तो ये दूसरे जो यूनियन थे वर्कर यूनियन, इन्होंने समझा कि शायद ये क्रेडिट लेने के चक्कर में इन्होंने पूरे शाप निकाला है और जो गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है। क्योंकि जो तनहा का जो हमारा उसूल और कानूनी तरीक़ाकार ये होता है कि हमें नोटिस देना पड़ता है MD को या अपने इंतज़ामिया को, क्योंकि जब जैसी तनहा हमारी लेट हो जाती है कानून और आइन के मुताबिक हमें तकरीबन कुछ 10% से लेकर 20% तक उन्हें वापस देना पड़ता है। तो लिहाजा हम तो उस तरीक़ा पर चल रहे थे ताकि हम इनके अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ और साथ ही हम नोटिस के अदालत के ज़रिए MD वगैरह इंतज़ामिया को नोटिस करवाएँ कि भाई ये तकरीबन 1200 कुछ लगभग जो मज़दूर काम कर रहे हैं इनको बर वक्त तनहा नहीं मिली। क्योंकि कुछ ऐसे मज़दूर भी हैं जिन्होंने किराया देना होता है, जिन्होंने दुकान का राशन चलना होता है। समझो कि पूरा तनहा एक मावन सफाई से लेकर सदर पाकिस्तान तक ज़रूरत होती है तनहा, सभी तनहा के लिए काम करते हैं। तो हालांकि ये ने मिली भुगत करके इंतज़ामिया और ये वर्कर यूनियन जो नाम नहाद CBI ने मिली भुगत करके जो हमने जो अदालत को जो नोटिस देना था ना, ताकि इंतज़ामिया जाके अपना जो मसाइल बयान करें क्यों हम तनहा नहीं दे रहे। तो अगर हम अदालत पे कल पहुंच जाते और ये एहतजाज न करते तो इंशाअल्लाह ताला मज़दूरों को 10% प्लस के साथ तनहा मिलनी थी। मगर ये जो नाम नहाद वर्कर CBI यूनियन जो रह चुकी है, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, हालांकि ये हड़ताल ये जो चीज़ होता है ये आखिर हर्ब होता है और उसके बावजूद भी मज़दूर पूरा दिन बैठे रहे, जो इंतज़ामिया की भी नुकसान हुआ, रेलवे गवर्नमेंट पाकिस्तान की भी नुकसान हुआ है और मज़दूर भी बेचारे ज़हनी तौर पर बहुत इंतशार के शिकार हो चुके हैं क्योंकि पूरा 8 घंटे बैठ के उनका कोई मसला नहीं हल हो सका। तो ये उनका एक गलत तरीक़ाकार था इन्होंने हमने जो प्रेम यूनियन ने जो अदालत के ज़रिए जो हमारा आइन कानून कहता है कि अगर आपकी तनख्वाह 10 तारीख से लेट होती है तो उसके बाद आपको 10 से लेकर 25% तक ये इंतज़ाम में आपको लागू करने के पोजीशन में पाबंद है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये मिल भुगत करके कुछ जो इंतज़ामिया के हमने यूनियन में मज़दूर दोस्तनामा दुश्मन है हमारे, उन्होंने इंतज़ामिया से मिल बैठ के, ताकि हमने जो ऐलान किया था हमारे इजाज़ जदून साहब जो प्रेम यूनियन का जो मरकज़ी कायद है, उसने ऐलान किया था कि हम अभी आज ये नोटिस भिजवा देंगे। तो उस नोटिस को अदालती जो बात करने की वैल्यू ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये पूरा ड्रामा किया है। कारी मुदस्सर साहब हैं हमारे साथ, हम इनसे पूछते हैं कि कल का जो एहतजाज हुआ है ये सही था या सही नहीं था। ये कारी साहब आप रोशनी डालें इसके ऊपर। शुक्रिया जी मलिक नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कल का प्रोग्राम बेसिकली हमने जो अरेंज किया था तनख्वाहों के हवाले से, तो हमने सुबह अपना एहतजाज ड्यूरिंग अपना जो टाइम था हमारा उसमें हमने वो नोट करवाया मैनेजमेंट को। तो जो यहाँ पे CBI वर्कर यूनियन के तौर पे यहाँ पे अपने आप को नुमायाँ कर रही है और बतौर पॉकेट यूनियन वो इस्तेमाल हो रही है, उन्होंने अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए भाइयों पूरे ग्रुप को लेके वो बाहर रोड पे आ गए
जो कि इंतहाई गैर कानूनी और गैर अखलाकी फ़ैल है, क्योंकि इसमें लेबर का तहफ़्फ़ुज़ और जो लोगों का आमद-ओ-रफ़्त मुतासर हो रही है, इससे बड़े नुकसानात हैं। तो हम किसी ऐसे फ़ैल की जो गैर कानूनी हो, जो इंडस्ट्रियल लॉ, जो लेबर के हक़ में अच्छा ना हो, लेबर के हक़ में फ़ायदा मंद ना हो, हम उसकी कभी भी फेवर नहीं करेंगे। तो हमने अपने उस पर लेटर पैड पे लिख के इनको पहले भी इन्फॉर्म किया था सदर साहब ने, पिछले माह भी जो गुज़रा हुआ महीने, इसमें हमने इनको टाइम से पहले, जब इनका महीना बंद होता है उससे पहले हमने लेटर पैड पे लिख के इनको अपनी तशवीश का इजहार किया था, लेकिन इनके कानों पे कोई जूं तक नहीं रेंगी। इंतज़ामिया जो है इस वक्त फुल बदमाश है, जो वो चाहती है वो होता है। किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना औजारों में है, ना फैसिलिटी में है, ना मटीरियल में है। यहाँ तक कि अब हमारे पास एक आइटम है जिससे हम गैस बनाते हैं, क्या कहते हैं जी उसको, करबेट। ये आज हफ्ते से ज़्यादा हो गया बंद है। अब जब वो बंद है तो ना वो वेल्डिंग हो सकती है, ना कटाई हो सकती है। लेकिन खुदारा मैं एमडी साहब आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जो मैनेजमेंट है, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, इनसे काम लें, इनकी जो ड्यूटी है इनसे इन्हें चेक करें आप कि ये आपने ये क्यों नहीं डिमांड भेजी अभी तक। यहाँ हमारे पास चादरें नहीं है, हमारे पास एंगल नहीं है, हमारे पास टूपे नहीं है, हमारे पास दस्ताने नहीं है, ग्लव्स नहीं है, ग्लासेस नहीं है, ड्रिल मशीनें नहीं है, कटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारा देखें, हमारे जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम अगर बयान करने लगें तो 2-2 3-3 दिन लग जाएंगे। लेकिन उनके अगर हाल पे आ जाएं तो एमडी साहब के पास जाओ, वो कहते हैं मेरा इख्तियार नहीं है। आपने फ़ंड वापस किया है एमडी साहब, आपने कैरी फैक्ट्री का फ़ंड वापस किया है। जो मजदूर का पैसा था, कैरी फैक्ट्री का पैसा था, यहाँ पे खर्च होना चाहिए था। आपने अपने एमडी बनने के लिए, अपने एमडी कंफर्म करवाने के लिए आपने वो फ़ंड वापस किया। अगर वो आप यहाँ पे खर्च करते, आज मजदूर के हाथ ना कटते, आज मजदूर को अस्पताल से दवाई मिलती, आज मजदूर को सही मटीरियल मिलता। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र है, आपने लस्सी पी हुई है, पी के सो रहे हैं। आपकी बला से कि मजदूर के साथ क्या होता है, इदारे के साथ क्या होता है। मैं तो यूँ कहूँगा ये प्री प्लान है मलिक साहब, ये प्री प्लान इदारे को नुकसान पहुँचाना, इदारे को बंद कराने के मुतरादिफ है। जबकि 10 तारीख को तनख्वाह होती है, 27 तारीख को महीना बंद होता है, 27 तारीख को महीना बंद हुआ और 9 तारीख को हमारा चेक बना आया। 27 से लेकर 9 तारीख तक हमने एक कागज़ फिल किया, 28 आदमियों ने, 30 आदमियों ने मिल के। अगर हम टाइम पे चेक नहीं देंगे तो बैंक की डिमांड है, वो कहते हैं 3 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करो रिटर्न में। 3 दिन अगर हम उनको 9 तारीख को देंगे तो 12-13 हो जाएगी। अगर उसमें वर्किंग डे नहीं आते तो 3-4 दिन और बढ़ गई। अब वो कहते हैं हमारे इख्तियार में ही नहीं है, जुमेरात को मिलेगी। जुमेरात को 17 तारीख आती है। 17 तारीख तक ये लोग कहाँ से पैसे लाएंगे, किराया कहाँ से देंगे, दुकान वाले को कहाँ से देंगे, फीसें कहाँ से देंगे, दूध वाले को कहाँ से देंगे, और डेली जो ड्यूटियों पे आते हैं किराया कहाँ से देंगे। एमडी साहब आपका घर चलता है, आपके पास लोकल परचेज है, आपके पास और भी बहुत से मसाइल मामलात हैं, लेकिन मजदूर के पास सिर्फ एक तनख्वाह है जो 10 तारीख को मिलती है। अगर वो वक्त पे नहीं मिलेगी, मजदूर के घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मजदूर का घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो आपकी कोठियों और बंगलों के चूल्हे हम बंद कर देंगे। इमरान साहब, 10 तारीख को तनख्वाह होती है, आज 3 दिन ऊपर हो गए हैं। आपकी यूनियन ने किसी से बात की है, अफसरान बाला से? नहीं, हमारे बात तो इंशाल्लाह सरबराह भी चल रही है। इसके अलावा हम इसको कानूनी नोटिस करना चाहते हैं, क्योंकि हम 4 माह से हम अफसराबाद से बात ही करते रहे, जो हमें हर वक्त लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह हम आईनी और कानूनी अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। अब इंशाल्लाह इस प्रेम यूनियन उस तरह यूनियन नहीं रहेगी जो सिर्फ दावे करेगी। अब इंशाल्लाह अमली काम हम करके दिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे हमने ये काम करके दिखाया। तो अब इंशाल्लाह आप तमाम मजदूर जितने भी सुनने वाले हैं, आप ये अपना पुरअमन रहें कि आप प्रेम यूनियन कानूनी और आईनी काम करके आगे कदम उठाएगी। हम कभी अपने चार्जशीटों माफ़ करने के लिए, अपने सज़ाओं माफ़ करने के लिए मजदूरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम पहले मसाइल हल करने के बाद आप मजदूरों के पास आएंगे कि हमने मसला आपका ये हल कर दिया है। दूसरी बात यह है कि इंतज़ामिया के पास तो बात यह है कि इंतज़ामिया के पास जाना भी है हमने, और हमने उसको जाकर उधर ही उनके पास बात करना है, इख्तिजार रिकॉर्ड कराना है। क्योंकि अगर मुदस्सिर भाई की जो बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात किया कि एमडी साहब अगर 27 तारीख हमारी तनख्वाह बंद होती है तो आप लोग क्यों बैठे होते हो? आप सिर्फ ऐसी बैठने के लिए, LED लगाने के लिए आ जाते हो और बैठ जाते हो। ये नहीं देखना जब आप हमसे काम लेते हो
कहीं काम लो तो उसके लिए तो आप हमें अगर कोई मजदूर काम में ऊंच नीच हो जाते हैं उनसे तो उनको चार्जशीटें WIT दे देते हो। आप लोगों से इतना बड़ा जो आप तनख्वाह नहीं मिल सकी मजदूरों को, इतना बड़ा हो गया तो आप लोग आराम से नहीं बैठोगे इंशाअल्लाह ताला। आपको भी चार्जशीटें भी होगी, आप भी सस्पेंड भी होंगे, आपके खिलाफ भी जो ताबदेदी करवाएगा वो आप पे भी होगी, क्योंकि आप ही गवर्नमेंट की मुलाजिम हैं, आपकी बाहर के मुलाजिम नहीं हो, कि बादशाह नहीं है। इंशाअल्लाह आप इंतज़ार करें, हम आपको दिखाएंगे प्रेम यूनियन के प्लेटफार्म से कि हम प्रेम यूनियन किस तरह कानूनी हक अपना इस्तेमाल करती है। बहुत शुक्रिया। ये थे प्रेम यूनियन के सदर इमरोज़ ख़ान। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आपका। अल्लाह हाफ़िज़।